खेड़कर विवाद मामले में कमेटी ने शुरू की जांच। 2 हफ्ते में कमेटी की जांच होगी पूरी। सूत्रों के हवाले से खबर, दोषी पाए जाने पर किया जा सकता है बर्खास्त। आईएएस पूजा खेड़कर की मां का वीडियो वायरल हुआ है। हाथ में पिस्टल लेकर किसानों को धमकाती नजर आ रही है पूजा की मां। आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के बंगले पर चल सकता है बुलडोजर। फुटपाथ पर अतिक्रमण का आरोप। आपको बता दें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टीम ने निरीक्षण किया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मुआवजा पाने के लिए लोगों ने प्रयागराज हाईवे पर बना लिए मकान। 2500 से ज्यादा मकानों का निर्माण किया गया। एक्शन में आया प्रशासन। सिंगरौली हाईवे पर बनाए गए अवैध कब्जे पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बयान। कोई गलत तरीके से मुआवजा लेने की कोशिश करेगा तो मुआवजा तो मिलेगा नहीं बल्कि सजा मिलेगी। उत्तराखंड में यूसीसी रिपोर्ट जारी। कमेटी ने 2.5 लाख लोगों से सुझाव लिए थे। उत्तराखंड में अक्टूबर में लागू किया जाएगा यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड रिपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कानून लागू होने के बाद आसानी से मिलेगा न्याय, सभी के लिए समान होगी व्यवस्था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की करीबी विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत की याचिका। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत। जब तक बड़ी बेंच करेगी सुनवाई तब तक ही मिले जमानत। सीबीआई मामले में जेल में रहेंगे केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट में फिलहाल मामला लंबित है। 17 जुलाई को हाईकोर्ट में होगी मामले की अगली सुनवाई। महंगी बिजली दर को लेकर दिल्ली बीजेपी का आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। बैंगलोर में कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री नागेंद्र को ईडी ने हिरासत में लिया। अधिकारी के सुसाइड से खुला था घोटाले का मामला। शंभू बॉर्डर ब्लॉक करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोई सरकार हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकती है? जल्द से जल्द खोला जाए शंभू बॉर्डर। हाथरस भगदड़ मामले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। पंजाब में खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल का भाई हरप्रीत सिंह गिरफ्तार। जालंधर पुलिस ने हरप्रीत को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले नशा छुड़ाऊ मुहिम चला रहा था अमृतपाल। दिल्ली के जाफराबाद में 16 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में गोलीबारी में 2 लोगों की मौत। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई थी फायरिंग। उत्तर प्रदेश के गोंडा में महिला की धारदार हथियार से हत्या की गई। महिला की पत्नी के भाई पर लगा हत्या का आरोप। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 तमंचे 15 कारतूस बरामद किए गए। कोलकाता में आइसक्रीम फैक्ट्री में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग जख्मी हुए। यूपी के बुलंदशहर में बेकाबू होकर ट्रक पुल से नीचे गिरा। हादसे में ड्राइवर और हेल्पर बुरी तरह से घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। नींद आने की वजह से हादसा हुआ। नेपाल हादसे के बाद भारतीयों की मदद के लिए आगे आई सरकार। जारी किया हेल्पलाइन नंबर। नेपाल के भरतपुर में जमीन खिसकने की वजह से 2 बसें त्रिशूली नदी में गिरी। बस में सवार 63 यात्री लापता। सभी यात्रियों की तलाश जारी। और चलिए अब आपको बताते हैं ड्रामा क्वीन ट्रेनी आईएएस ऑफिसर के बारे में। दरअसल विवाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पूजा खेड़कर के जो सर्टिफिकेट है उनकी जांच कर रही है। खबर की फर्जी सर्टिफिकेट मिलने पर बर्खास्तगी संभव मानी जा रही है। पूजा ने ओबीसी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट दिया था। आर्थिक रूप से कमजोर होने का भी सर्टिफिकेट दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए कई बार बुलाने पर भी पूजा खेड़कर अधिकारियों के सामने नहीं आई थी और इसी के चलते माना जा रहा है कि बर्खास्तगी का सामना भी पूजा खेड़कर को करना पड़ सकता है। क्योंकि एक तो आप देखिए फर्जी दस्तावेज है। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट लगाया गया था वो फर्जी है। पूजा खेड़कर के पिता ने इससे पहले चुनाव भी लड़ा है और उस चुनाव में अपने आप को गैर ओबीसी बताया था। साथ ही आपको बता दें दिव्यांगता का भी जिक्र किया था पूजा खेड़कर ने। और जब उन्हें 6 बार राजधानी दिल्ली के एम्स में मेडिकल के लिए बुलाया गया था तो वो हाजिर नहीं हुई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ड्रामा क्वीन ट्रेनी आईएएस ऑफिसर से जुड़े हुए तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। अभी तक तो हम सिर्फ पूजा खेड़कर द्वारा जो बड़ी बड़ी मांगे करी जा रही थी, चाहे फिर वो बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो, अलग से स्टाफ हो,
ऑडी गाड़ी पर लाल बत्ती हो, वीआईपी नंबर हो, लेकिन उसके अलावा अब कुछ और तस्वीर सामने आ रही है। प्लीज इन आरोपों को लेकर आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं। आप ही ने मुझे बताया कि कमेटी फॉर्म हुई है, तो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड वॉट एवर माई सबमिशन इज आई विल गिव इट टू द कमेटी। एंड मेरा जो भी सबमिशन होगा, जो भी है, आई विल गिव इट टू द कमिटी, बट आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू से एनीथिंग टू द मीडिया। सो प्लीज संपूर्ण विषयावर बोलण्यासाठी मात्र तुम्ही लाल दिवा गाडीवर लावला होता, महाराष्ट्र शासनाच्या प्रायव्हेट गाडीवर लिहिलं होतं, कॅबिनची सुद्धा तुम्ही मागणी केली होती। मी तेच सांगते, त्याच्यासाठी सरकारने जी काही कमिटी त्याच्यामध्ये नेमलेली आहे, मला वाटतं आपण सगळ्यांनी ते रिस्पेक्ट केलं पाहिजे त्या गोष्टीचा। अँड माझं जे काही सबमिशन असेल मी ते त्या कमिटीला नक्की देईल, मी त्या कमिटीला सांगेल, बट मी तुमच्याशी बोलायला किंवा आता मीडियामध्ये बोलायला मी त्या बाबतीमध्ये ऑथोराइज नाही आहे। मॅडम तुमच्यावर सगळं घडलं हे सगळं प्रकरण तुम्ही त्याच्यावर बोलायला पाहिजे। तुमच्यावर होतात मॅडम, जिस तरह से आरोप लगे हैं कि आपने जिस तरह से वीआईपी डिमांड किया है, केबिन का डिमांड किया है, सारे आरोप जो डीएम लगाए हैं पुणे के, उस पे क्या है? मैं वही बोल रही हूँ, मेरा जो भी सबमिशन है उसके रिगार्ड में आई विल गिव इट टू द कमिटी। जो भी प्रोसीजर है आई विल फॉलो इट, आई विल गिव इट टू द कमिटी, बट राइट नाउ आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू टॉक टू द मीडिया। कई तरह की कार्रवाइयाँ शुरू हुई है, आपके घर पर बुलडोजर भेजा गया, गाड़ी जब्त। तो एक ट्रेनी आईएएस अफसर जो पद संभालने से पहले ही अपनी डिमांड रख देती हैं, प्रोविजन पीरियड में ही सीनियर अफसरों जैसी सुविधाओं वाले नखरे दिखाती हैं, जिसके मेडिकल सर्टिफिकेट से लेकर ओबीसी सर्टिफिकेट भी अब जांच के दायरे में है। कौन है वो आईएएस अफसर और क्यों विवादों में घिरी हुई है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। ये वो है ना जो पिछले 2 दिनों से दिल्ली से लेकर मुंबई तक चर्चा में है, या कहें कि ट्रेंडिंग में है। पोस्टिंग से लेकर उनके आईएएस बनने तक पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं और फर्जी तरीके से आईएएस बनने के आरोप पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी रिपोर्ट मांग ली है। दरअसल आईएएस बनने के बाद पूजा खेड़कर को पुणे में सहायक कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले ही पूजा ने विभाग को अपनी डिमांड की लंबी चौड़ी लिस्ट भेज दी। आप भी देखिए कैसे पूजा खेड़कर अपनी ख्वाहिशें बता रही हैं। अपने कैबिन और गाड़ी को लेकर सवाल कर रही हैं, अलग कैबिन और कार के बारे में सवाल पूछ रही हैं और 3 जून को ज्वाइन करने की बात कह रही हैं। आईएएस लोगों की जनता की सेवा के लिए होता है, लेकिन नखरेबाज मैडम के नखरों की फहरिस्त देखकर कलेक्टर परेशान हो गए। थक हार कर चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया, जिसके बाद मैडम का ट्रांसफर वासम कर दिया, लेकिन इनके तेवर नहीं बदले। तेच सांगते, मी आता ऑथोराइज नाही आहे तुम्हाला काही सांगण्यासाठी, बिकॉज गव्हर्नमेंट रूल्स डू नॉट अलाउ मी टू स्पीक एनिथिंग ऑन दिस मॅटर। आज मी ऑफिशियली जॉईन झाले आहे वाशिमला अँड मी इकडे वर्क करायला, इकडे काम करायला मी। विवाद को लेकर सवाल पूछा तो मैडम साहिबा सरकारी नियम का हवाला दे रही हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के दौरान क्या क्या नहीं कर सकते, उसके उलट बराबर वही चीज कर रही थी। पूजा खेड़कर जिस ऑडी कार का इस्तेमाल कर रही थी, उसकी तस्वीर भी सामने आई। कार पर बकायदा लाल नीली बत्ती लगी हुई है, बड़े बड़े अक्षरों में महाराष्ट्र सरकार लिखा हुआ है। अब नियम के मुताबिक निजी गाड़ी पर यह सब नहीं होता है। तस्वीरें वायरल हुई तो पुणे पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, एक्शन हो रहा है। इस बीच उनके आईएएस सिलेक्शन पर भी सवाल खड़े होने लगे। पूजा खेड़कर ने 2022 में यूपीएससी एग्जाम पास कर 821वीं रैंक हासिल की थी और ओबीसी कोटे की वजह से आईएएस का रैंक मिल गया, लेकिन अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोप है कि पूजा ने आईएएस एग्जाम में नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया था। जांच में परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। खुद पूजा के पास 17 करोड़ की संपत्ति है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि नॉन क्रीमी लेयर में कैसे आ सकती हैं, क्योंकि नॉन ओबीसी क्रीमी लेयर का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके माता पिता की सालाना आय 8 लाख या उससे कम हो।
यानी बड़ा खेला हुआ है। इतना ही नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट में भी घालमेल की बू आ रही है। पूजा ने जो दिव्यांगता का हलफनामा दिया था उसमें मानसिक रूप से बीमारी का दावा किया गया, साथ ही देखने में भी परेशानी की बात कही गई। ऐसे में दिव्यांग हलफनामा देने पर मेडिकल जरूरी होता है, लेकिन मैडम साहिबा ने 1-2 बार नहीं बल्कि 6 बार मेडिकल कराने से ही इनकार कर दिया। गड़बड़ी पर गड़बड़ी, खेला पर खेला, लेकिन डिमांड किसी सीनियर आईएएस की तरह। लेकिन अब इस खेल की कलाई खुल रही है। जांच में अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है और मैडम साहिबा पर एक्शन होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।